फ्रेंड्स, आज हो गई है हमारी पार्टी और इन्होंने मंगा लिए हैं ये जाकिर नगर से रोल, क्योंकि इन्होंने सुना था किसी से कि वहाँ पर बहुत अच्छे रोल मिलते हैं, तो इन्होंने रोल मंगाए हैं। तो दोपहर हमने मोमोज खाए थे और अब हम खा रहे हैं रोल। आप भी खा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मज़े आ गए। ये निकाल लेते हैं हम रोल। बिस्मिल्लाह। चलिए हम खा लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्रीम सब पड़ी हुई है, तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है अंदर से, और सारा इसका कागज़ जो लपेट रखा है वो सब चिपक गया था। अजीब लग रहा था हमें खोलने में, लेकिन अच्छा है। जहाँ से ये आए हैं उसका चैलेंज है, अगर अच्छा ना लगे तो पैसे वापस ले जाओ। हाँ फ्रेंड्स, हम आए थे बाहर थोड़ी देर टहलने के लिए। हमारे घर के पीछे ही बिल्कुल ये छोटी सी मार्केट सी है, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। तो हम आ गए थे बाहर घूमने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद फिर जुनैरा गई, फिर चिली पटेटो लेकर आई। फिर इन दोनों ने चिली पटेटो खाए। और ये मार्केट छोटी सी है बिल्कुल, ज़रूरत का सामान यहाँ पर सब मिल जाता है हमारा, नहीं तो हमें फिर बटलाव जाना पड़ता है बड़े काम के लिए। तो वैसे तो कपड़े वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन वो ये बटलाव में ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, तो इसलिए। कल हुई थी मोमोज पार्टी और आज हो रही है चिली पटेटो पार्टी। आप भी खा लीजिए। और अब्दुल्ला का हुआ बुरा हाल और जुनैरा का भी हुआ है बुरा हाल। पानी पी पी के देखो खा रहे हैं गाइस ये। और इसमें आए थे और मैं तो खा नहीं रही हूँ भैया, मेरे तो वैसे ही इतने दिनों से पेट में जलन हो रही है, और ये बहुत भर भर के स्पाइसी है। अपने बस की तो है नहीं इतनी मिर्चें खानी। कल भी मोमोज इतने चटपटे हो गए थे माशाल्लाह से कि जिसने भी खाए उसने ही तारीफ़ करी, और बिना चटनी के भी इतने मज़े के लग रहे थे कि हमने नहीं। जुनैरा ले गई थी स्कूल। सारे कितने ले गई थी? 6 में से 5 खाए। अभी है उसमें? हाँ ठीक है, गरम करके दे दूँगी। तो जुनैरा स्कूल भी ले गई थी मोमोज। फ्रेंड्स आ गई है मेरी कमीज़ टेलर के यहाँ से, टेलर के यहाँ गई हुई थी, और मैं यहाँ से अब समेट देती हूँ। असर की अजान हो चुकी है, और यहाँ से सारी सफाई करके फिर हम ऊपर चलेंगे। पता नहीं, आ भी सकते हैं, क्योंकि ना हम नीचे काम हुआ था ना अम्मी क्या, तो वहाँ से नीचे जो मटेरियल बच गया था वो छत पे ला के रखा था उन्होंने, तो इसलिए छत पे ना सारे जीने में, गैलरी में, सब में किरकिरा हो गया है। तो अभी मैं झाड़ू वाड़ू दे देती हूँ और कमरा भी थोड़ा सा समेट देती हूँ, और सारे कपड़े ये रहे मेले कपड़े, ये सब लेके और ऊपर चलती हूँ, फिर हम करते हैं सफाई। फ्रेंड देखिए, मैं सब साफ़ करके गई थी यहाँ से, शाम को ऊपर गई थी जब, तो ये कह रहे थे कि मैं बाज़ार से ले आऊँगा कुछ, फिर पता नहीं क्या हुआ है ना। ये चिकन लिया, इन्होंने कहा आज मैं कौरमा बनाऊँगा, तो फिर इन्होंने कौरमा बनाया है। तो ये देखिए, ये बनाया है इन्होंने कौरमा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाया है। ये मैंने नीचे कपड़ा रख रखा है ताकि फर्श गंदा ना हो, क्योंकि मैं धो के गई थी अभी शाम में। ये देखिए कौरमा, कमरे का फर्श भी धुल सकता है। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी हो रहा है खाने में। कमरे का और हाँ, मैंने धोया है क्योंकि चिपचिपा हो रहा था ना बरसात की वजह से, तो गाइस मुझे फर्श धोना पड़ा। बरसात हो नहीं रही है। पोछा लगाया था मैंने, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, पोछे से 3-4 बार लगा दिया मैंने, हो ही नहीं रहा था, फिर मुझे मजबूरन धोना ही पड़ा। जी सच्ची बोल रहा हूँ मैं, बारिश को पता चल गया हम नहाएंगे इसलिए नहीं हो रही वो। अब तुम यूँ कह दो कि बारिश हम नहीं नहाएंगे, तू हो जा आराम से। बारिश हम नहीं नहाएंगे तो हो जा आराम से। और वो 55 थोड़ा सा वो खोलो दस्तरखान थोड़ा सा, अब वो 55 चांसेस। तो मैं तो चावल खा रही हूँ, मुझे क्योंकि कौरमे के साथ वाइट चावल अच्छे लगते हैं। मैंने दोपहर बनाए थे उड़द के साथ, लेकिन मेरे उड़द जल गए इंडक्शन पे। वो हल्की डिश थी तो उसमें गर्म कर रही थी मैं, और फुल पे रख दिया। आपकी उड़द नहीं, मेरे उड़द, तो वो जल गया, उसमें स्मेल आने लगी। तो मैंने फिर भी थोड़े से खाए थे चावलों से,
फिर मैंने कहा चलो थोड़े से खा लेती हूँ मैं, क्योंकि दिल नहीं मान रहा था उड़द और चावल ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर भी मैंने थोड़े डाल के खा लिए थे। बस स्मेल तो आ ही रही थी अच्छी खासी उसके अंदर, लेकिन फिर भी मैंने खा लिए। मैंने कहते सारे उड़द फेंक के जाएंगे, लेकिन पेट भर के नहीं खा पाई गए, पेट भर के नहीं खाया मैंने, क्योंकि पेट भर के मैं खा ही नहीं पाती, उसमें इतनी ज़्यादा जलने की आ रही थी। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं। ये हमारा यम्मी यम्मी सा कौरमा, और आप भी खा लीजिए, हम भी खा लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश होती है रुक जाती है, होती है रुक जाती है, ऐसी हो रही है। सुबह से बारिश हल्की हल्की हो ही रही है, झारा सा लगा हुआ है। और नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है, बस ये नाश्ते के थोड़े से बर्तन है, ये धोऊंगी। और मैं नाश्ता करते करते ना मशीन भी लगा के बैठ गई। मैंने कहा मेरे कपड़े सिल के ही नहीं दे रहे हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो इसकी कमीज़ तो सिल के आ गई है टेलर के यहाँ से, टेलर से सिलवाई थी मैंने, क्योंकि मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसे अच्छे से सिलवा लेती हूँ, तो वो टेलर से ही सिलेगी। वैसे तो माशाल्लाह मेरी सिलाई में भी बहुत सफाई है, सफाई से सीती हूँ मैं। तो घर में सब कहते भी हैं कि रुबीना के हाथ में बहुत सफाई है और बहुत सफाई से कपड़े सीती हैं ये। तो ये देखिए कितनी सफाई से मैंने ये लगाई है। मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी थी, अभी मेरे पास वो नहीं है सुई, पता नहीं कहाँ चली गई। बच्चे बार बार घुसते हैं ना, तो निकाल के फेंक देते हैं। तो इसके ऊपर मैं तुरपाई करूँगी। और जो है ना, ये भी मेरा सिली गया है पजामा, ये भी, इस पर भी मैंने लेस लगाई है वाली, ये देखिए ये वाली लेस है, ये सी रही हूँ मैं भी। तो इस पे भी मैंने पजामे पे ये लेस लगाई है। प्लाज़ो बनाया है मैंने इसका, वैसा बड़े पैचों वाला प्लाज़ो। तो बेल कम हो गई थी ना, तो मैं बेल लेकर आई थी। तो अब इसमें भी मैंने आस्तीनों में थोड़ा सा डिज़ाइन सा बना लिया है, ये देखिए ये लगाई है मैंने आस्तीन में लेस, ये रही। और इसके दामन में भी मैंने लेस लगाई है। तो दामन में कम पड़ गई थी ना, तो फिर मैं और लाई थी लेस। मैंने कहा मैं थोड़ी सी क्या लेके जाऊँ, फिर पजामे में भी लगा लूँगी जी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर भी तुरपाई होगी, ये ऐसे नीचे दामन में लगाई है मैंने बस। और जो मैंने टेलर से सिलवाया है, उससे मैंने बोला था तीनों तरफ लगा दियो, लेकिन उन्होंने दोनों चाकों में लगा दिया है, दोनों साइड। दिखाऊंगी मैं नीचे जाऊंगी जब नीचे रखी है वो कमीज़, तो मैंने इसमें भी दामन में ऐसे लगा लिए। तो आगे पीछे दोनों तरफ लगाऊंगी। तो आगे लगाई थी अभी मैंने, क्योंकि ख़त्म हो गई थी तो पीछे लग नहीं पाई थी। तो पीछे के लिए भी ये बच गई है, इतनी सारी है, बल्कि फालतू ही है ये देखिए कितनी सारी लेस है रही। तो ये हमारे यहाँ पर मिली है, अभी लेकर आए हैं अंकल, एक कपड़े वाले अंकल हैं हमारे। तो वो ये बेलें बहुत सारी लेकर आए हैं, नहीं तो मुझे बटला हाउस जाना पड़ता था लेने के लिए। अब जैसे कम पड़ती है मैं जाके और ले आती हूँ, 2 कदम पे ही है। तो बटला हाउस में और महंगी मिलती है, 20 रुपये मीटर देते हैं बटला हाउस में। एक तो किराया लगा के जाओ इतना सारा, 20 रुपये यहाँ से लगते हैं और 20 रुपये वहाँ से लगते हैं, 40 रुपये हो गए। और साथ में अगर जुनैरा भी जाती है तो वो तो जाती ही जाती है, ये जाने ही नहीं देते मुझे, कहते हैं बच्चों को ले जाओ, बच्चे भी घूम लेंगे। तो बच्चों को लेके जाती हूँ तो 80 रुपये लग जाते हैं मेरे आने जाने के। तो और 20 रुपये मीटर लेस मिलती है, तो बहुत भारी लगती थी मुझे लगानी। अभी 10 रुपये मीटर मिल गई है मुझे, आराम से मैं लगा लेती हूँ, इसीलिए आपके मैं बेलों के पीछे पड़ गई हूँ। तो एक सूट ये है, अभी पहले ये वाला सूट पूरा करके फिर इसका पजामा सियूँगी, क्योंकि इसकी कमीज़ भी रेडी है। फिर मेरे सारे कपड़े सिल जाएंगे, बस ये एक सूट रह जाएगा। फिर इसके बाद जो है ना, ये पूरा करूँगी मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा मुझे कपड़े सीने में, क्योंकि आजकल मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मुझे बैक पेन होने लगता है, तो इसलिए मैं बैठ नहीं पाती ज़्यादा देर। तो थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ, नहीं तो माशाल्लाह मैं बहुत कितने घंटों बैठ जाती थी, लेकिन अब नहीं बैठा जाता।